हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिज़ाइन ऑफ वेल्डिंग जॉइंट्स। इस लेक्चर में हम जानेंगे वेल्डिंग जॉइंट्स के बारे में, उनके क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं, कितने प्रकार की वेल्डिंग प्रोसेस होती है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग जॉइंट। उसके बाद हम सीखेंगे बेसिक वेल्डिंग सिंबल्स। ये सारी की सारी बेसिक नॉलेज हमको होनी चाहिए किसी भी वेल्डिंग जॉइंट को डिज़ाइन करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। वेल्डिंग जॉइंट इज़ अ परमानेंट जॉइंट। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक परमानेंट जॉइंट होता है। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया था, जॉइंट हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा जॉइंट्स हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा टेम्पररी जॉइंट एंड दूसरा होता है परमानेंट जॉइंट। परमानेंट जॉइंट में हमारे दो आ जाते हैं, वेल्डिंग जॉइंट एंड रिवेट जॉइंट। एंड टेम्पररी जॉइंट में हमारे आ जाते हैं, आपको मैंने बताया था, जैसे कपलिंग्स हो गई, नट बोल्ट हो गया, फ्लैंजेस हो गए, ये सारे हमारे आते हैं टेम्परेरी जॉइंट्स में। तो जो वेल्डिंग प्रोसेस है वो हमारी एक तरह की परमानेंट जॉइंट प्रोसेस है, जिसमें क्या है, हमने एक बार जॉइन कर दिया मेटल्स को या फिर दो पार्ट्स को, उनको रिमूव नहीं किया जा सकता। अगर रिमूव करना होगा तो हमको उनकी फिजिकल कंडीशन को चेंज करना होगा। फिजिकल कंडीशन यानी कि जैसे हमने ये वेल्ड, जैसे कि आप ये वेल्ड जॉइंट देख पा रहे हो, अगर हमें इसको प्लेट को टी जॉइंट बनाया, इस प्लेट को अलग करना है तो हमें इसको कट करना पड़ेगा। और करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वेल्ड काटना पड़ेगा, इस मेटल को काटना पड़ेगा, तभी ये जॉइंट अलग अलग हो पाएंगे। वहीं दूसरी ओर जो हमारा टेम्परेरी जॉइंट होता है, जैसे नट बोल्ट है, उसमें हम क्या है, नट बोल्ट खोल करके अलग कर सकते हैं। और जैसे हमारे ओरिजिनल मेटल है या ओरिजिनल पार्ट है, वो हमको सेम उसी शेप में हमें मिल जाते हैं। लेकिन परमानेंट जॉइंट में हमें वो कभी उस प्रकार के नहीं मिल पाते। तो ये है हमारा परमानेंट जॉइंट। इसे हम जॉइंट कैसे करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, दो पार्ट्स को फ्यूज़ करते हैं, उनकी एजिस को। हमारे जैसे ये दो पार्ट हैं, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, ये इनके एजिस हो गए, दीज आर एजिस। इन दोनों एजिस को, ये एजिस हैं, इन दोनों एजिस को हम फ्यूज़ करेंगे। फ्यूज़ का कहने का मतलब है इन दोनों को हम मेल्ट करेंगे। और मेल्ट कैसे किया जाएगा, वो किया जाएगा हमारे वेल्डिंग से। जो हमारी एनर्जी रिलीज होगी उसकी हेल्प से इसको मेल्ट किया जाएगा। और with the help of pressure और विदाउट प्रेशर एंड फिलर मेटल और विदाउट फिलर मटेरियल, इन दोनों को हमें ज्वाइन कर दिया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, ये दो पाइप्स को ज्वाइन किया गया है, ये एक पाइप 1 एक पाइप 2, इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया। ऐसे ये वेल्डिंग जॉइंट है, दो प्लेट को हमने ज्वाइन कर लिया, इसको हम बोलते हैं टी जॉइंट। ये हमारा हो गया नॉर्मल जो पाइप जॉइंट। अब आ जाते हैं हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेल्डिंग जॉइंट। पहले देखते हैं एडवांटेजेस। वेल्डिंग जॉइंट्स आर लाइटर देन रिवेटेड जॉइंट्स। पहली चीज़, रिवेटेड जॉइंट में आप जानते हैं कि हमें जब भी रिवेट लगाना होता है, दो प्लेट को ज्वाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रिवेट। उसमें आप देखोगे आपको एक एक्स्ट्रा मटेरियल डालना पड़ रहा है, रिवेट। लेकिन हमारे वेल्डिंग वाली केस में क्या है, हमें दो प्लेट को ज्वाइन करना है, बट उसमें हम फिलर मटेरियल यूज़ करते हैं। और वो भी हर वेल्डिंग में नहीं किया जाता, किसी किसी वेल्डिंग में किया जाता है। बट उसमें इतना असर नहीं आता है कि हमारा वेट बढ़ जाए उन प्लेट्स का, एज़ कम्पेयर टू हमारा रिवेट जॉइंट्स। तो इसलिए हमारा वेल्डिंग जॉइंट लाइटर देन रिवेट जॉइंट होता है। सेकेंडली हमारा होता है, इट हैज़ मैक्सिमम एफिशिएंसी। और देख पा रहे हो, लीक प्रूफ एफिशिएंसी, यानी कि अगर दो प्लेट हमने ज्वाइन करी, रुक मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ। ये दो प्लेट है, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, इन दोनों प्लेट्स को हमने ज्वाइन किया। ये रिवेट है हमारा। ये मान लेते हैं एक सर्कुलर वेसल है, सॉरी ये थोड़ा सर्कल ऐसा बन रहा है, थोड़ा स्क्रीन मेरी छोटी है। ये एक सर्कुलर राउंड वेसल है, सिलेंड्रिकल बोल दो इसको। इसके अंदर मेरा भरा हुआ है फ्लूइड। फ्लूइड इसके अंदर फिल है, फ्लूइड यानी कि गैस या लिक्विड। तो आप देखोगे कि अगर हमारा रिवेट जॉइंट होगा, रिवेट में क्या है, हमारे चांसेस है कि इस एरिया से, ये जहाँ पे दो प्लेटों को ज्वाइन किया गया, विद द हेल्प ऑफ रिवेट लीकेज हो जाए। तो अगर यहाँ से लीकेज हो गई, जो हमें एफिशिएंसी चाहिए, यानी कि हमें 100% लीक प्रूफ डालना है, कोई भी मटेरियल को 100% लीक प्रूफ करना है, तो वो चीज़ हमें रिवेट में नहीं मिल पाएगी। वहीं अगर हम इस जगह रिवेटिंग ना करके हम यहाँ वेल्डिंग कर दें, इस पोर्शन में वेल्डिंग कर दें,
ये दोनों प्लेट के बीच का सिमिलरली यहाँ पे वेल्ड कर दें, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 0% चांस हो जाएंगे लीकेज की। तो इसलिए हमारे जो वेल्डिंग जॉइंट है उसको कहा जाता है मैक्सिमम एफिशिएंसी जॉइंट। वहीं हमारा रिवेट का जो केस होता है उसमें मैक्सिमम एफिशिएंसी नहीं मिल पाती है। तीसरा पॉइंट है हमारा अ वेल्डिंग जॉइंट हैज़ अ ग्रेटर स्ट्रेंथ। ग्रेटर स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि आप जब रिवेटिंग कर रहे हो, रिवेटिंग में क्या हो रहा है, आपका प्लेट्स के रिवेट करने के लिए हमें होल्स करने पड़ते हैं। इसके कारण क्या हो जा रहा है, हमारा स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो जा रही है। सेकेंडरी हमारा मटेरियल क्या है, एरिया कम हो जा रहा है उस मटेरियल का, उस प्लेट का। तो ऑब्वियस है जब एरिया कम हो गया हमारा तो स्ट्रेंथ उसकी कम हो गई, क्योंकि हमारा मटेरियल रिमूव हो चुका है। और इस मटेरियल रिमूव होने की वजह से क्या हो गया, यहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन होने लगी, जो इन फ्यूचर हमारा वर्किंग कंडीशन में आने के बाद इसको फेल कर देगा। वहीं वेल्डिंग में क्या होता है, वेल्डिंग में डायरेक्ट हम दो प्लेट को ज्वाइन करते हैं। ये हमारा वेल्डिंग जॉइंट यहाँ हो जाएगा, एंड इस वेल्डिंग जॉइंट में आप देखोगे किसी भी प्रकार का, किसी तरह का हमारा स्ट्रेस कंसंट्रेशन नहीं हुआ, किसी प्रकार का हमें मटेरियल रिमूव नहीं करना पड़ा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी यहाँ ग्रेटर स्ट्रेंथ होगी। और कई बार कहा जाता है कि जो हमारा वेल्डिंग जॉइंट होता है उसकी स्ट्रेंथ हमारे जो पेरेंट मटेरियल है, जैसे प्लेट 1 है या प्लेट 2 है, इन दोनों से भी ज़्यादा हो जाती है। अब तीसरा आता है हमारा शेप्स लाइक सर्कुलर स्टील पाइप्स कैन ईजिली बी वेल्डेड एज कंपेयर टू रिवेटिंग। आप खुद देखिए, अगर कोई सर्कुलर पाइप है, दो पाइप है, एक पाइप, दो पाइप, इन दोनों को रिवेट करना पॉसिबल नहीं है, बट वेल्डिंग की हेल्प से हम इस जगह वेल्डिंग करके इसको वेल्ड कर सकते हैं और इन दोनों पाइप को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर हमारा फोर्थ नेक्स्ट हो जाता है हमारा, इट इज़ पॉसिबल टू वेल्ड एनी पार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर बट रिवेटिंग रिक्वायर्स इनफ क्लियरेंसेस। क्लियर है, कोई भी पार्ट स्ट्रक्चर का हम आराम से वेल्ड कर सकते हैं, बट रिवेटिंग में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। वेल्डिंग टेक लेस टाइम देन रिवेटिंग, बिल्कुल सही बात है। इसमें क्या होता है, आप इसलिए इसको ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आप देखेंगे ये प्लेट है, इस प्लेट में हमें रिवेट करना है, मतलब ये प्लेट ये हो गई और एक प्लेट ये हो गई। इन दोनों को प्लेट 1 एंड प्लेट 2 को ज्वाइन करने के लिए हमें इन दोनों को ओवरलैप करना पड़ेगा। ओवरलैप करने से पहले यहाँ दो होल्स बनाने पड़ेंगे, जो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। वहीं वेल्डिंग में क्या करेंगे हम, वेल्डिंग में हम इसको आराम से दोनों प्लेट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि वेल्डिंग एक लेस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है देन रिवेट। स्मूथ इन अपीयरेंस, वेल्डिंग जॉइंट को हम आराम से ग्राइंड करके उसको सेम अपीयरेंस में ला सकते हैं जैसा उसके पेरेंट मटेरियल से। अल्ट्रेशन एंड एडिशन कैन ईजिली बी मेड, इसका मतलब है अगर कभी भी हमें कोई मॉडिफिकेशन करनी हो अपने जॉइंट पे, या कुछ उस पर ऐड करना हो या रिमूव करना हो, वो आसानी से हम कर सकते हैं वेल्डिंग जॉइंट में। ये कुछ एडवांटेजेस हैं वेल्डिंग जॉइंट की। अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस इस प्रकार हैं, सिंस देयर इज एन अनइवन हीटिंग एंड कूलिंग ड्यूरिंग फैब्रिकेशन, देयरफॉर द मेंबर मे गेट डिस्टॉर्टेड और एडिशनल स्ट्रेसेस में डेवलप। देखिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये कोई स्ट्रक्चर है, एक बीम पिलर इसका ये हो गया, एक पिलर ये हो गया, इन दोनों को हमको ज्वाइन करना है। अब आप देख रहे हो ये पिलर फिक्स है यहाँ पे, ये यहाँ पे फिक्स है, ये हमने वेल्ड किया दोनों पिलर्स के बीच में प्लेट को। आप देखेंगे जब हम इसको वेल्ड करेंगे, ये इस जगह वेल्ड करेंगे यहाँ पे एंड यहाँ पे, तो हीट पैदा होगी। हीट से क्या होगा, इसके अंदर एक्सपेंशन होगा, इसकी टेंडेंसी होगी इस तरह से मूव करने की। अगर इसको प्रॉपर एरिया नहीं मिलेगा मूव होने के लिए तो इसके अंदर क्या होगी, स्ट्रेसेस पैदा हो जाएंगी, एंड जब ये ठंडा होगा तब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर वो क्या होगी, फिर से स्ट्रेसेस पैदा होंगी उसकी वजह से। तो जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, यहाँ पे थर्मल स्ट्रेसेस पैदा हो जाती हैं, और थर्मल स्ट्रेसेस को हमें रिलीव करना होता है। वो किया जाता है पोस्ट हीटिंग, या फिर बोल सकते हैं प्री हीट ट्रीटमेंट, जो आपने अपना मैन्युफैक्चरिंग वाले सब्जेक्ट में पढ़ा है। तो यही एक रीज़न है या हमारी एक डिसएडवांटेजेस है कि वेल्डिंग जॉइंट को हम
अवॉइड कर सकते हैं जहाँ पे हमें थर्मल स्ट्रेसेस नहीं चाहिए। फिर उसके बाद है हमारा इट रिक्वायर्स हाईली स्किल्ड लेबर। कोई नॉर्मल आदमी या नॉर्मल लेबर इसको वेल्डिंग नहीं कर सकता है। वेल्डिंग के लिए स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत है, एंड जब वो स्किल्स होंगी तभी उसको काम कर पाएगा। वहीं रिविटिंग में क्या करना है, हमको नॉर्मल होल करना है और होल करके रिविट डाल करके उसको प्रेस करके प्लेट्स को रेडी कर देना है। थर्ड है सिंस नो प्रोविजन इज केप्ट फॉर एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन द फ्रेम देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ क्रैक डेवलपिंग इन इट। वही चीज़ जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि दो पिलर्स के बीच में अगर हमने कोई प्लेट वेल्ड करनी है, हमारे पिलर फिक्स हैं, हमने प्लेट लगाए, वेल्डिंग की वजह से उसके अंदर थर्मल एक्सपेंशन होगा, फिर जब वो ठंडा हो जाएगा उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से क्या है हमारे स्ट्रेसेस पैदा हो जाएंगी। उन स्ट्रेसेस को बोलते हैं थर्मल स्ट्रेसेस, और इन फ्यूचर वो थर्मल स्ट्रेसेस क्या करेंगे, उसको फेल कर सकती हैं। फोर्थ पॉइंट है द इंस्पेक्शन ऑफ वेल्डिंग वर्क इज मोर डिफिकल्ट देन रिविटिंग वर्क। ये इसलिए कहा जाता है, वेल्डिंग में हमारे क्या है, अब देखिए मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। ये मेरी प्लेट है जो हम वेल्ड कर रहे हैं, यहाँ से ये वेल्ड किया हमने। तो आप इसमें देखेंगे, अब रिविट के केस में क्या है, रिविट हमने ज्वाइंट किया दोनों, ये रिविट है, रिविट हमने ज्वाइन किया। तो नॉर्मल आप जब रिविट की प्रोसेस करोगे रिविट करने वाली, उसमें आप सबसे पहले प्लेट में होल करोगे, रिविट डालोगे, रिविट जो उसका रिविट है उसको प्रेस करके इस शेप में ले आएंगे उसको, और ज्वाइन हो गया। वहीं वेल्डिंग के केस में क्या हो रहा है, हम वेल्ड कर रहे हैं। इस एरिया में देखोगे कि जब हमने वेल्ड कर दें, हमको तो सिर्फ ऊपर की टॉप लेयर दिखेगी वेल्डिंग के बाद, लेकिन वेल्डिंग में क्या है, हमारे अंदर में कितना फॉरेन मटेरियल या फिर इम्प्योरिटीज़, फ्यूजन, क्रैक, इम्प्रॉपर फ्यूजन, अंडरकट, बहुत सारे डिफेक्ट आ सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा फेल हो सकता है। और उनको नेकेड आई से देखना इतना ईजी नहीं होता है, उसके लिए हमें अलग अलग टेस्ट करने होते हैं, जैसे डाई पेनिट्रेशन टेस्ट हो गया, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग करनी पड़ती है क्रैक को ढूंढने के लिए, रेडियोग्राफी टेस्टिंग करनी होती है डिफेक्ट्स को ढूंढने के लिए। तो इसलिए कहा जाता है कि हमारा रिवेटिंग जॉइंट इज़ ईजी टू इंस्पेक्ट देन वेल्डिंग जॉइंट। नेक्स्ट है हमारा वेल्डिंग प्रोसेसेस। हमारी दो प्रकार से वेल्डिंग होती है, एक होती है हमारी हीट अलोन की एप्लीकेशन से, दूसरी होती है कॉम्बिनेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर। तो जिसमें हमारे सिर्फ हीट यूज़ हो रही है उसको बोलते हैं हम फ्यूज़न वेल्डिंग, एंड जिसमें हमारी प्रेशर एंड हीट दोनों का इस्तेमाल किया जा रहा है उसको बोलते हैं फोर्ज वेल्डिंग। कुछ फ्यूज़न वेल्डिंग के एग्जांपल्स है थर्माइट वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। वहीं फोर्ज वेल्डिंग के एग्जांपल्स है स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग एंड अपसेट एंड फ्लैश वेल्डिंग। इनकी डिटेल्स आप पढ़ेंगे अपनी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की सिलेबस में, वहीं आपको इनके बारे में पता होगा, लेकिन एक बार तब भी आप अपनी नॉलेज के लिए इनको एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको डाउट ना हो वेल्डिंग प्रोसेस के, और कोई आपसे पूछे तो आप आसानी से जवाब दे पाएँ। नेक्स्ट होता है हमारा मैकेनिकल में जो वेल्डिंग जॉइंट हम पढ़ रहे हैं वो है वेल्डिंग जॉइंट्स के बारे में जानना हमको, ताकि हम उनका डिज़ाइन कर पाए। तो वहीं हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेल्डिंग जॉइंट। पहला जॉइंट है हमारा लैप जॉइंट और फिलेट जॉइंट, दूसरा है हमारा बट जॉइंट। लैप जॉइंट आपको पता है, लैप जॉइंट में क्या होता है, हमारा दो प्लेट्स होती हैं, P1 P2, इन दोनों प्लेट्स को हमने क्या है ओवरलैप कर दिया है, एक के ऊपर एक रख दिया है, तो इस जॉइंट को इसलिए बोला जाता है लैप जॉइंट, ओवरलैपिंग। एंड ये जो हमारा यहाँ वेल्डिंग होता है, ये हमारा जो शेप होती है एक रेक्टेंगल की शेप होती है, सॉरी ट्राइंगल की शेप होती है, यहाँ पे एक ट्राइंगल की शेप होती है। तो ये हो गया हमारा लैप जॉइंट। दूसरा हमारा होता है बट जॉइंट। बट जॉइंट में क्या है, दोनों प्लेट्स की एजेस को एक साथ रखेंगे और इन दोनों को जॉइन कर दिया जाएगा, ये हो गया हमारा बट जॉइंट।
बट जॉइंट के प्रकार होते हैं सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट जॉइंट, लैप जॉइंट के एग्जांपल है सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट जॉइंट, डबल ट्रांसवर्स फिलेट जॉइंट एंड पैरेलल फिलेट जॉइंट। ये भी आगे आने वाले स्लाइड्स में हम देखेंगे किस किस प्रकार का इनका शेप होता है। सिमिलरली बट जॉइंट के कुछ एग्जांपल्स हैं स्क्वायर बट जॉइंट, सिंगल वी बट जॉइंट, सिंगल यू बट जॉइंट, डबल वी बट जॉइंट, डबल यू बट जॉइंट। ये हमारे सिंगल ट्रांसवर्स इस तरह से देख पा रहे हैं आप। ये इनका साइड व्यू हो गया, ये इसका टॉप व्यू हो गया। ये हमारे एरो में फोर्सेस डोनेट की जा रही है, किस तरह से इसमें फोर्सेस लग रही है आप देख पा रहे हो। फोर्सेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है हमारा वेल्डिंग जॉइंट, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स जॉइंट। वहीं दूसरा है डबल ट्रांसवर्स जॉइंट। सिंगल में आप देख पा रहे थे एक तरफ वेल्डिंग की गई है, वहीं डबल में किस तरह से की गई है, दोनों तरफ से, इधर भी वेल्डिंग की गई है, यहाँ पे भी वेल्डिंग की गई है। एंड ये हमारे फोर्स की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हैं, इसलिए इनको बोल दिया हमने डबल ट्रांसवर्स जॉइंट। एंड थर्ड आता है हमारा पैरेलल फिलेट जॉइंट। ये आप जॉइंट देख पा रहे हो, दो प्लेट हैं, प्लेट 1 और प्लेट 2, इसके पैरेलल में हमने जॉइंट किया है। ये पैरेलल में मतलब जैसे हमारी फोर्स लगी, इस तरफ को लोड लगा, उसकी डायरेक्शन के पैरेलल में हमने वेल्डिंग जॉइंट किया है, इसलिए इसको बोल दिया हमने पैरेलल फिलेट जॉइंट। लैप जॉइंट और फिलेट जॉइंट एक ही होते हैं, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कभी आप कंफ्यूज हो जाएं और जाने की दोनों अलग अलग है, ये दोनों एक ही है। कहीं पे आप बुक में देखेंगे लैप जॉइंट और कहीं बुक में आप देखोगे फिलेट जॉइंट। ये हमारे टाइप्स ऑफ बट जॉइंट। स्क्वायर बट जॉइंट इस प्रकार का होता है, दोनों प्लेट है, ये रेड कलर की एक प्लेट, शो कर रखा है इस प्लेट को रेड कलर से और इसको ब्लू कलर से, आप देख पा रहे हैं ये एक स्क्वायर बन रहा है हमारा ज्योमेट्री, इसलिए इसको बोल दिया स्क्वायर बट जॉइंट। दूसरा आता है सिंगल वी बट जॉइंट, वी शेप का बन रहा है जिसका एंगल हमारा 60 डिग्री है, तो इसको बोल दिया सिंगल वी बट जॉइंट। सिंगल यू बट जॉइंट, ये आप देख पा रहे हैं यू शेप का है, इसलिए इसको बोल दिया सिंगल यू बट जॉइंट। ये डबल वी एंड ये डबल यू, ये हो गए हमारे बट जॉइंट। एंड कुछ अदर टाइप के जॉइंट्स होते हैं, जैसे दो प्लेट्स हैं उनके कॉर्नर से जॉइंट करना है तो ये कॉर्नर जॉइंट, दो प्लेट्स हैं इनके एजिस को जॉइन करना है एज जॉइंट, कोई दो प्लेट है उनको परपेंडिकुलर जॉइन करना है